आवारा हूं या गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं, यह बात हमने ईशान किशन के लिए कहा। अब पता नहीं कि आजकल सितारा ईशान किशन का कितना गर्दिश में है, लेकिन इतना तो पता है कि जिस मुंबई इंडियंस के लिए ईशान किशन ने अब तक अपना सब कुछ लगाया, जिस मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल खेलने के लिए उनके ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने आईपीएल को तवज्जो दे दिया, उस मुंबई इंडियंस ने उनको टीम से रिलीज कर दिया। ईशान किशन वापस से मुंबई इंडियंस में आएंगे या नहीं आएंगे, इसको लेकर कई सारे सवाल भी हैं। फैंस को उम्मीद है कि मुंबई इंडियंस लेकर आएगी, लेकिन एक आध पेच भी है। आज एक एक करके बात करेंगे कि मुंबई इंडियंस ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया, लेकिन उसमें उनका वो ईशान किशन नहीं था जिस ईशान किशन ने मुंबई इंडियंस को अनगिनत मैच जिताया, जिस ईशान किशन ने मुंबई इंडियंस में खेलते हुए अब तक के अपने आईपीएल करियर में उन तमाम ऊंचाइयों को छुआ, वो ईशान किशन आज मुंबई इंडियंस को अब तक की रिपोर्ट के अनुसार टाटा बाय बाय कह चुके हैं। अब ईशान किशन का फ्यूचर क्या होगा, इस पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल खेलने वाले ईशान किशन पर आरोप लगा। बीसीसीआई ने कहा कि आईपीएल को तवज्जो दे रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं, और इसके लिए वो इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर हुए और अब मुंबई इंडियंस ने भी उनको बाहर कर दिया, मतलब अपनी टीम से रिलीज कर दिया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने रिटेन क्यों नहीं किया और अब आगे क्या होगा, इसको लेकर सबसे पहले हमें आईपीएल के कुछ नियम को जानना होगा। जो आईपीएल का नियम है, वो नियम कहता है कि कोई भी टीम जो आईपीएल खेल रही है वो किसी भी 6 प्लेयर को रिटेन कर सकती है। अब रिटेन का मतलब होता है कि वो खिलाड़ी जो पिछले सीजन में उसी टीम से खेल रहा है, उन टोटल खिलाड़ियों में से 6 को वो टीम पहले से ही ले सकती है, मतलब वो नीलामी में नहीं जाएंगे। अब मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को, बुमराह को, सूर्य कुमार यादव को, हार्दिक पांड्या को और तिलक वर्मा को रिटेन कर लिया। 6 खिलाड़ियों का मौका था, लेकिन 5 को रिटेन किया। लेकिन यहां पर एक और नियम है। जो नियम कहता है उसके मुताबिक जो मैक्सिमम है, अधिकतम 5 कैप्ड प्लेयर ही रिटेन किए जा सकते हैं और मैक्सिमम 2 अनकैप्ड प्लेयर। अब कैप्ड अनकैप्ड का मामला समझिए। कैप्ड प्लेयर वो होता है जो प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, मतलब वो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है या रहा हो। जो अनकैप्ड प्लेयर होता है जो अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेला हो, या अनकैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में वो होता है जो 5 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेला हो, भारतीय टीम का हिस्सा ना रहा हो। अगर आपको हम साधारण सामान्य शब्दों में समझाएं तो अब मुंबई इंडियंस ने 5 कैप्ड प्लेयर्स को चुन लिया। अब ईशान किशन को अगर लेना था तो इनमें से किसी एक को छोड़ना पड़ता और सबसे ज्यादा शायद चांस होता कि तिलक वर्मा को किनारे रख के ईशान किशन को उन 5 कैप्ड प्लेयर्स की सूची में डालकर मुंबई इंडियंस रिटेन कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब आगे क्या होगा? आगे हो यह सकता है कि जब ईशान किशन नीलामी में जाएंगे तो अब चूंकि जो 6 प्लेयर्स को रिटेन करने का मौका एक टीम को मिलता है, उसमें से एक होता है आरटीएम, राइट टू मैच कार्ड, लेकिन इन 6 में से ही एक प्लेयर जो होता है वो राइट टू मैच कार्ड के अंतर्गत जो है रिटेन किया जा सकता है। अब ईशान किशन को आरटीएम के तहत मुंबई इंडियंस रिटेन नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 कैप्ड प्लेयर मुंबई इंडियंस पहले ही रिटेन कर चुकी है। अब एक बात तो तय है कि ईशान किशन नीलामी का हिस्सा होंगे। अब कहा जा रहा है कि ईशान किशन जब नीलामी में जाएंगे तो यहां पर मुंबई इंडियंस उनको खरीदेगी, लेकिन मुंबई इंडियंस के पास अब नीलामी में जाने के लिए जो टोटल रुपया बचा है, अगर ईशान किशन को 20 करोड़ 22 करोड़ रुपया अगर मुंबई इंडियंस खर्च करके लाती है वापस टीम में, तो फिर बाकी का टीम बनाने में उसका पसीना छूटेगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मुंबई इंडियंस शायद
ईशान किशन को अब वापस ना ला पाए। फिलहाल हमने एक सबसे शुरू में एक गाने का एक लाइन पढ़ा कि गर्दिश में हूं या आसमान का तारा हूं, मतलब कि ईशान किशन इस वक्त पर क्या है वो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वाकई में आसमान के तारे हैं, लेकिन इस वक्त पर शायद उनका सितारा जो है वो गर्दिश में चल रहा है। मुंबई इंडियंस ने जब ईशान किशन को छोड़ा तो कई सारे फैंस का हमने कमेंट पढ़ा। वो फैंस कह रहे हैं कि ईशान किशन को शायद नहीं छोड़ना चाहिए था, छोड़ना चाहिए था तो कोई एक ऐसा ऑप्शन हर हालत में रखना चाहिए था कि ईशान किशन को वापस मुंबई में लिया जाए, क्योंकि 19 साल का ईशान किशन जब साल 2018 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने आया, तब से लेकर वो प्लेयर, वो इंसान अब तक उसी टीम के लिए खेल रहा है। लेकिन इस बार वह भी तब उसको मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया जब उसके ऊपर आरोप लगा कि मुंबई इंडियंस के तरफ से आईपीएल खेलने के लिए वो डोमेस्टिक क्रिकेट को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनको भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा भी नहीं रखा गया। बीसीसीआई ने अपने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से भी बाहर कर दिया। फिलहाल ईशान किशन का भविष्य अब क्या होगा, इसको लेकर तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। हमने जो सोचा, चूंकि हम भी ईशान किशन को एक बेहतर खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, इस लिहाज से हमने जो सोचा और फैंस जो कह रहे हैं वो हमने बताने का प्रयास किया है। आपकी इस पर क्या राय है कि वाकई में मुंबई इंडियंस को ईशान किशन को किसी भी कीमत पर वापस लाना ही चाहिए, वरना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ईशान किशन का करियर आईपीएल के कारण ही जो इंटरनेशनल करियर है वो पटरी पर से उतरा है, और अगर मुंबई उनको छोड़ देगी, टाटा बाय बाय कह देगी, तो शायद ये उस इंसान के साथ गलत होगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।